किसी भी प्रदेश या देश के विकास के लिए न सिर्फ अच्छी सरकार बल्कि अच्छा और मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है। लेकिन अफसोस, अब मजबूत और विपक्ष जैसा कुछ भी एक साथ नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो भले ही यहाँ पर अखिलेश यादव जैसे लोकप्रिय नेता हो, मायावती जैसी जमीन से उठी हुई नेता हो, लेकिन बात जब जनता के दिल में रचने बसने की आएगी तो एकाएक उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुन लिया जाता है। अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव होना है तो ऐसे में एक बार फिर ये चर्चा तेज हो गई कि एक जमीन से जुड़े हुए नेता के सामने, एक मेहनत करने वाली पार्टी के सामने सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति करने वाले कैसे जीतेंगे। आज बात सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश की होगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक प्रमुख केंद्र हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उनके सामने कई बड़ी चुनौतियां आई हैं। ये मुश्किलें न सिर्फ अखिलेश के राजनीतिक दल को कमजोर करती हैं, बल्कि सामने वाले पक्ष का मजबूत होना भी इसका एक कारण है। अखिलेश कहां चूक रहे हैं? बीजेपी को, खासकर योगी को टक्कर दे पाना उनके लिए क्यों मुश्किल होता जा रहा है? कभी मजबूत पकड़ रखने वाली सपा को हर बार बार गठबंधन क्यों करना पड़ रहा है? आज इन्हीं पहलुओं पर एक एक करके बात होगी। अखिलेश के लिए मुश्किल क्यों होंगे चुनाव? बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा और डबल इंजन सरकार का नैरेटिव बहुत मजबूत है। बसपा और कांग्रेस जैसे दलों के साथ विपक्षी वोटों का बंटवारा सपा का नुकसान करेगा। बीजेपी ने हर वर्ग के वोटों पर अपनी पकड़ मजबूत की है। सपा का पारंपरिक MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण भी बिखरा नजर आता है। कहने का मतलब ये है कि अखिलेश की सपा कमजोर हो रही है या वोट बैंक छिटक रहा है, से ज्यादा जरूरी ये देखना है कि सामने वाला पक्ष दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। 2017 के बाद 2022 में जिस तरह से योगी को सत्ता की कुर्सी तक जनता ने बिठाया, वो बताता है कि इस बार भी पलड़ा उन्हीं का भारी है। सवाल ये भी है कि आखिर वजह क्या है कि अखिलेश वोट बटोरने के बजाय बिखेर दे रहे हैं। देखिए, जिस दौर में अखिलेश सीएम बने थे ना, उस वक्त उनके पिता का दबदबा था। मुलायम सिंह ने जो नींव रखी थी उसी को मजबूत करके अखिलेश को दी थी। लेकिन साल दर साल बीतते बीतते अखिलेश ने उस राजनीतिक इमारत को ध्वस्त कर दिया, ना कि आगे बढ़ाया। और सच ये भी है कि अखिलेश और मुलायम की राजनीति में भी जमीन आसमान का फर्क है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में अंतर। मुलायम सिंह जमीन से जुड़े राजनेता थे। उन्होंने संघर्षों से पार्टी खड़ी की थी। वो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को नाम से जानते थे। उनकी पकड़ हर जिले के स्थानीय नेताओं पर थी। अखिलेश यादव वो आधुनिक और तकनीक पसंद नेता हैं। उनका जोर ब्रांडिंग पर ज्यादा रहता है। अखिलेश अपने पिता की तरह एक्सेसिबल नहीं है। अखिलेश को जमीन से जुड़ा नेता नहीं माना जाता। उन्हें जो मिला उसका पूरा श्रेय उनके पिता को जाता है। जाहिर है, जिस तरह अखिलेश की शिक्षा विदेश में हुई, उनकी जीवन शैली एक आधुनिक नेता की रही है, जिससे कई बार ग्रामीण वोटर्स के साथ कनेक्शन की कमी दिखती है। उन पर आरोप लगता है कि वो चुनाव के समय ही सक्रिय होते हैं, जबकि मुलायम सिंह साल भर कार्यकर्ताओं के बीच रहते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन पर आरोप लगा कि वो कार्यकर्ताओं के बजाय अधिकारियों की सलाह को ज्यादा महत्व देते थे। शायद यही वजह है कि अखिलेश एक बार सीएम बनने के बाद सत्ता से ऐसे आउट हुए कि फिर इन नहीं हो पा रहे, सही रणनीति अपना नहीं पा रहे, इसीलिए गठबंधन के सहारे चुनावी मैदान में उतरते हैं। अखिलेश को गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ती है? सपा का अपना कोर वोट बैंक करीब 20 से 25% उन्हें सत्ता तक नहीं पहुंचा सकता। उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए 35 से 40% वोट चाहिए। उन्होंने 2017 में कांग्रेस के साथ, 2019 में बसपा के साथ और 2022 में RLD और छोटे दल के साथ गठबंधन किया। उन्हें भरोसा था कि दूसरी जातियों का वोट जोड़ने का एक यही तरीका है, लेकिन ये बेअसर रहा। कांग्रेस के साथ फायदा ये भी है कि वो बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बहुत अच्छा बना लेती है, तो फर्जी नैरेटिव के लिए दूसरे दलों के साथ अखिलेश आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि 2014 के बाद से बीजेपी की प्रचंड लहर को देखते हुए अखिलेश को ऐसा लगता है कि वोटों का ध्रुवीकरण रोकने के लिए साथ आना जरूरी है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब वो साथ आए तब उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। 2014 से अब तक का चुनावी रिकॉर्ड। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा को लगातार कई बार हार का सामना करना पड़ा है। 2014 में लोकसभा चुनाव में सपा को सिर्फ 5 सीट मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बावजूद सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ महागठबंधन के बाद भी सपा को केवल 5 सीटें मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने सीटों में सुधार किया, 111 सीटें मिली, लेकिन सरकार बनाने में असफल रही।
अब देखिए, अखिलेश यादव वर्तमान में अपनी छवि बदलने और पार्टी को फिर से संगठित करने की कोशिश कर रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 37 सीटें वो लेकर आई थी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसे अपवाद मानकर चल रही हैं। खैर, अपवाद हो या ना हो, इस आंकड़े ने उन्हें एक नई संजीवनी जरूर दी। अब सवाल है कि अखिलेश के पास 2027 को लेकर क्या मुद्दे हैं, क्योंकि महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, विकास, माफियाओं पर लगाम जैसे मामलों में तो 2012 से 17 का दौर प्रदेश की जनता ने देखा ही है। रही बात 17 से 25 के दौर की, क्या बदलाव आया, ये भी हम और आप देख ही रही हैं। तो फिर मुद्दे क्या बचते हैं? अखिलेश के पास इस बार चुनाव जीतने के लिए मुद्दे तो दिख नहीं रहे। जब मुद्दे नहीं तो जनता को लुभाएं कैसे? राजनीति में मुद्दे अक्सर परिस्थितियों के साथ बनते हैं और बदलते हैं। 2024 में ठीक ठाक प्रदर्शन, तो फिर अब की बार के लिए मुद्दे क्या? पीडीएफ फॉर्मूला अखिलेश का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। उन्होंने एमवाई की छवि से बाहर निकलकर दलितों को भी साथ में जोड़ने की कोशिश की है। 2024 में इसी फॉर्मूले ने उन्हें यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। बेरोजगारी और पेपर लीक का मुद्दा अखिलेश युवाओं के बीच जोर शोर से उठा रही है। लोकसभा चुनाव की तरह ही विधानसभा में भी वो संविधान बचाने और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ के नैरेटिव को आगे बढ़ा सकते हैं। एसआईआर के मुद्दे पर भी अखिलेश योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। एसआईआर के मुद्दे पर हालांकि अखिलेश के दो तरह के बयान आए, जिसने उन पर ही सवाल उठाए। जाहिर है, अखिलेश के लिए जीतना तो दूर, योगी जैसे नेता को टफ फाइट देना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके सामने बहुत दीवारें हैं। कैसी दीवारें, आइए वो भी समझिए। अखिलेश के सामने कितनी बड़ी चुनौती? योगी आदित्यनाथ की छवि, कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के मुद्दे पर योगी सरकार की पकड़ अभी भी बहुत मजबूत है। यूपी में बीजेपी का गठबंधन मजबूत है। पश्चिमी यूपी और पूर्वांचल में छोटे दलों का साथ न होना अखिलेश के लिए बड़ी चुनौती है। बीजेपी सपा के मुकाबले बहुत ज्यादा सक्रिय और साधन संपन्न है। अगर चुनाव 80 बनाम 20 या धार्मिक आधार पर होता है तो विपक्ष के लिए पिछड़ी जातियों को एकजुट रख पाना मुश्किल होगा। खैर, 2027 में चुनाव है। जब सामने योगी जैसा फायर ब्रांड चेहरा हो तो फिर लगातार वर्चस्व खोती जा रही सपा के लिए यूपी की जनता क्या फैसला सोचकर बैठी है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है? अखिलेश बनाम योगी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।